तो पिछले सेशन में हमने समझा और सीखा हमारे रैंकिंग फैक्टर क्या होते हैं। आज हम लोग इस वाले सेशन में समझेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एसईओ के मॉड्यूल नेक्स्ट मॉड्यूल में ईट में, ठीक है ना। फर्स्ट मॉड्यूल में ईट के बारे में समझेंगे। एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, अथॉरिटीनेस, ट्रस्टवर्दीनेस, ये क्या होता है। तो ईट का ये क्या है, एक ऐसा गूगल का फ्रेमवर्क है जो जो फ्रेमवर्क यूज़ करता है गूगल, और आपको एक गाइडलाइन देता है अगर आप अपने वेबसाइट या पेज को रैंक कराना चाहते हैं तो कितना। आप ये जो फ्रेमवर्क है क्या करता है, क्वालिटी और क्रेडिबिलिटी के बारे में बताता है गूगल को। अगर हम इसको फॉलो करते हैं, इसको मेंटेन करते हैं, अगर हमारा ईट स्कोर अच्छा होता है तो गूगल हमें प्लस वेटेज देता है और हम आसानी से रैंक कर पाते हैं। तो एक्सपीरियंस क्या होता है, फर्स्ट हैंड नॉलेज जो कि एक्सपीरियंस के बेस पे होता है। फॉर एग्जांपल ट्रैवल ब्लॉगर, एक ट्रैवल ब्लॉगर है जो बैक पैकिंग इन यूरोप, मतलब वो बता रहा है पर्सनल ट्रिप्स जो उसने खुद से पर्सनल ट्रिप की है, मतलब एक एक्सपीरियंस अपना बता रहा है, ठीक है, जो खुद से किया है। फिर उसके बाद एक्सपर्टाइज शोज रिकॉग्नाइज स्किल और क्वालिफिकेशन, जो आप कंटेंट लिख रहे हो आपका उस कंटेंट पे क्या एक्सपर्टाइज है। अ लाइसेंस न्यूट्रिशनिस्ट राइटिंग एन आर्टिकल, आप मान लीजिए लाइसेंस न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप आर्टिकल लिख रहे हैं हेल्दी डाइट प्लान्स, हेल्दी डाइट प्लान के बारे में लिख रहे हैं। तो क्या होता है, ऑथर शुड हाईलाइट क्रेडेंशियल्स, सर्टिफिकेशन और प्रूवन एक्सपीरियंस, मतलब आप बोल रहे हो कि आपकी एक्सपर्टाइज है लेकिन उसको प्रूव करना पड़ेगा, मतलब आप सर्टिफिकेट्स वगैरह डाल सकते हो, आपके बारे में लोगों ने क्या डिस्कस किया है वो डाल सकते हो। कुछ इस तरह से आपको प्रूव करना होता है जिससे ये पता लगे कि हाँ जी आप एक्सपर्ट है उसमें, उस टॉपिक में। आपको उस टॉपिक में अपनी एक्सपर्टाइज दिखानी होती है। नेक्स्ट है अथॉरिटीनेस, शोज क्रेडिबिलिटी एंड इन्फ्लुएंस इन द निश, मतलब अ वेबसाइट साइटेड बाय अदर रेप्यूटेबल ब्लॉग्स, न्यूज़ आउटलेट्स, और मतलब आप जिस कंटेंट के बारे में बात कर रहे हो, जिस ब्रांड के बारे में बात कर रहे हो, लोग उसके बारे में कितना बात कर रहे हैं, कितने लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। जैसे आपको प्रैक्टिकल के लिए अगर करना हो तो लिंक बिल्डिंग फ्रॉम ट्रस्ट वर्दी साइट एंड बिंग रेफरेंस टू द इंक्रीज अथॉरिटी। अथॉरिटी कब बढ़ेगी, जब लिंक बिल्डिंग होगी, बैक लिंक होगा, जब अच्छी अच्छी वेबसाइट के साथ आपकी वेबसाइट लिंक होगी। फिर इसके बाद आता है ट्रस्ट वर्दीनेस, शोज द साइट इज सेफ। ट्रस्ट वर्दीनेस का मतलब है कि आपकी साइट सेफ है, ट्रांसपेरेंट है, रिलायबल है, मतलब कोई वायरस नहीं है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्लियर नज़र आती है, कुछ चीज़ आप छिपा नहीं रहे हैं और लोग उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। HTTPS, जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये देखो, ये कनेक्शन इज सिक्योर, ये आना चाहिए। HTTPS आता है, दो तरह से होते हैं, एक HTTP एक HTTPS। तो हमारे URL में HTTPS होना मैंडेटरी होता है, ठीक है। Ensure your site has secure connection, no misleading claims and transparent policies, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो मिसलीडिंग हो। नेक्स्ट है कंटेंट विद स्ट्रॉन्ग, अब ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया ईट। एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, मतलब आप अपना एक्सपीरियंस बताते हो एक लाइव तरह से, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हो अपने कंटेंट में। आप अपनी एक्सपर्टाइज उसमें दिखाते हो, अथॉरिटी दिखाते हो कि लोग कितना ट्रस्ट करते हैं, मतलब वो जो पेज है वो कंटेंट है कहाँ कहाँ से लिंक है, और ट्रस्ट कितना है, मतलब कितना रिलायबल है, HTTPS सिक्योर्ड है कि नहीं है, लोग उस कंटेंट पे भरोसा करें या ना करें। तो इसे बोलते हैं ईट। ये फ्रेमवर्क हमें कंटेंट में अप्लाई करना होता है। जैसे मान लीजिए हम ब्लॉग लिख रहे हैं या सर्विस लिख रहे हैं वहाँ पर, या कोई लैंडिंग पेज बना रहे हैं वहाँ पर। ये क्यों जरूरी है, कंटेंट विद स्ट्रॉन्ग EAT गेट्स हायर रैंकिंग, जिस वेब पेज में हाई स्ट्रॉन्ग EAT होता है, ईट होता है, उसको ज़्यादा क्लिक, हाई रैंक मिलता है, मोर क्लिक्स मिलते हैं, लोग ट्रस्ट करते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप फाइनेंस या हेल्थ के ऊपर बात करते हो, YMYL, योर मनी योर लाइफ के ऊपर बात करते हो, जैसे फाइनेंस, हेल्थ एंड लीगल एडवाइस, ठीक है ना, फाइनेंस, हेल्थ और लीगल एडवाइस, इन सब चीज़ों पे अगर आप बात करते हो तो ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस भी दिखाना होता है, ट्रस्ट भी दिखाना होता है, एक्सपर्टाइज भी दिखाना होता है, और अथॉरिटीनेस भी दिखाना होता है। नेक्स्ट है हमारा कुछ मिथ्स और कॉन्सेप्शन होते हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए। हम बहुत सारी चीज़ें लोगों से सुनते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, लेकिन थोड़ा हमें इन सब चीज़ों पे भी ध्यान रखना होता है ताकि आप कोई गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि जब आप शॉर्टकट काम करते हैं, गलत स्टेप लेते हैं, उस केस में आपकी वेबसाइट पेनलाइज होने का डर होता है। जैसे SEO इज ऑफन मिसअंडरस्टूड, लोग बाग इसको हल्के में लेते हैं और थोड़ा सा कुछ गलत फहमियाँ होती हैं
उनको लगता है कि बिलीविंग कॉमन मिथ कैन वेस्ट टाइम मनी एंड इवन हार्म रैंकिंग। कुछ ऐसे मिथ होते हैं जो कि समय भी बर्बाद करते हैं और आपकी रैंकिंग भी डिस्ट्रॉय होती है और पैसा भी। तो वो मिथ क्या है? मोर कीवर्ड हायर रैंकिंग। लोगों को लगता है कि अगर आपके कंटेंट में ज़्यादा कीवर्ड होगा तो रैंक आपके अच्छी होगी, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं है। रियलिटी क्या है? कीवर्ड स्टफिंग लोअर्स क्वालिटी एंड में ट्रिगर पेनल्टीज। अगर आपको कीवर्ड स्टफिंग कर देते हो, मतलब आपको लगता है कि खूब सारे कीवर्ड डाल दोगे तो आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। उस केस में आपको पेनलाइज भी किया जा सकता है और आपकी कंटेंट की क्वालिटी डाउन हो जाएगी। अल्टीमेटली आपको ये देखना है कि आप जो कंटेंट लिख रहे हो उससे लोग कितना रिलेट कर पा रहे हैं, कितना फ़ायदा उठा पा रहे हैं। करना क्या होता है? आपको इंटेंट पे फोकस करना होता है कि कस्टमर का इंटेंट समझना होता है कि बायर इंटेंट है या नॉलेज इंटेंट है, एजुकेशनल है, इंफॉर्मेशनल है, नेविगेशनल है, क्या इंटेंट है। नेचुरल लैंग्वेज होना चाहिए। आप ज़्यादा रोबोटिक नहीं, एआई से लिखा हुआ कंटेंट नहीं, ठीक है ना। सिमेंटिक कीवर्ड होना चाहिए और उसी हिसाब से आपका कीवर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट मिथ क्या है? एसईओ गिव्स इंस्टेंट रिजल्ट। लोगों को लगता है एसईओ से हमें फटाफट रिजल्ट मिल जाएगा फ्री में, जबकि ऐसा नहीं होता है। एसईओ इज अ लॉन्ग टर्म रिजल्ट, ऑफन टेक 3 से 6 महीना लगता है, कम से कम 3 से 6 महीना लगेगा ही लगेगा। आप इतना मान के चलिए, इससे ज़्यादा भी लग सकता है एज पर द कॉम्पिटिशन। करना क्या होता है? हमें मैट्रिक को ट्रैक करना होता है, कितने लोग आए, कितनी इंप्रेशन आई, कितनी क्लिक्स आई, सीटीआर क्या है, ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंटली ऑप्टिमाइज करना होता है और धैर्य बनाए रखना होता है। नेक्स्ट मिथ है बैकलिंक फ्रॉम एनी साइट आर गुड। लोगों को लगता है कि सिर्फ वो बैकलिंक बना लेंगे तो दैट इज़ गुड, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आपको लो क्वालिटी के साथ लोग करते हैं, स्पैमी बैकलिंक करते हैं और ये आपकी वेबसाइट को पेनलाइज कर सकता है, स्पैम में डाल सकता है और आपकी वेबसाइट डाउन हो सकती है। आपको करना क्या होता है? रेलिवेंट वेबसाइट के साथ होना चाहिए, जिस वेबसाइट की अथॉरिटी हो और जिस वेबसाइट पे लोग ट्रस्ट करें। अगर आप ट्रस्ट वर्दी लिंक पे अथॉरिटी, मतलब ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप अपना रिलेशन बनाते हैं, अपना दोस्ती यारी करते हैं कि जिसका नाम हो समाज में, जिसका जो है जिसको लोग रिस्पेक्ट दें, अगर आप ऐसे लोगों के साथ घूमते हैं या ऐसी वेबसाइट के साथ अपनी वेबसाइट का लिंक करते हैं जिस पे लोग ट्रस्ट करते हों, जिस पे ट्रैफिक अच्छी हो, ठीक है, जिस पे कंटेंट रेलिवेंट हो, आपसे रिलेटेड हो, अगर आप ऐसी बैकलिंक बनाते हो तो आपके लिए अच्छा होता है। ये नहीं कि आप किसी भी वेबसाइट के साथ बैकलिंक बना लो। नेक्स्ट मिथ है एसईओ इज ओनली अबाउट गूगल रैंकिंग। एसईओ को लोगों को लगता है सिर्फ ये गूगल रैंकिंग से रिलेटेड है, ऐसा नहीं है। एसईओ इंक्लूड्स यूजर एक्सपीरियंस एंड कंटेंट क्वालिटी, ठीक है, और एंगेजमेंट और कन्वर्जन। एसईओ में क्या होता है? एक्सपीरियंस, आप कैसा एक्सपीरियंस दे रहे हो लोगों को, कंटेंट क्या क्वालिटी दे रहे हो, कितने लोग इंगेज हो रहे हैं और कितना आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कितने लीड का फॉर्म भर रहे हैं, ये सारे, ठीक है। तो आपको वेबसाइट को कस्टमर के हिसाब से बनाना है, ये नहीं कि सिर्फ सर्च इंजन के हिसाब से बनाना है। नेक्स्ट मिथ है वंस आई ऑप्टिमाइज आई डोंट नीड अपडेट। लोगों को लगता है कि एक बार उन्होंने ऑप्टिमाइज कर दिया तो उनको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि रियलिटी में क्या होता है? एसईओ रिक्वायर रेगुलर अपडेट एज सर्च ट्रेंड। सर्च ट्रेंड जैसे भी होंगे, जैसे जैसे सर्च ट्रेंड आएंगे, मतलब लोग सर्च करेंगे, वैसे वैसे आपको अपडेट करते रहना होता है। कंपटीशन में जैसे चेंज आते हैं, एल्गोरिथम में कोई चेंज आता है तो आपको वेबसाइट उसी हिसाब से कंटेंट चेंज करना होता है। आपका कंटेंट रिफ्रेश होना चाहिए, ब्रोकन लिंक नहीं होने चाहिए, आपको परफॉर्मेंस मॉनिटर करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है पेड एड्स रिप्लेस एसईओ। लोगों को लगता है कि पेड एड जो है एसईओ को रिप्लेस कर देगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। एड गिव्स शॉर्ट टर्म ट्रैफिक। एड क्या करेगा? जब तक आपके पास पैसा होगा तभी तक वो आपको ट्रैफिक देगा, लेकिन एसईओ जो है वो सस्टेनेबल ग्रोथ विजिबिलिटी। अगर आप एसईओ में क्या होता है कि आपकी अगर रैंकिंग आ गई तो अगर एक बार कम भी काम करोगे ना, तब भी आपको रेगुलर वो ट्रैफिक देता रहेगा, लेकिन एड्स आपको तभी ट्रैफिक देगा जब तक आपके जेब में पैसे हैं, आपके अकाउंट में पैसे हैं, और वो भी कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से पैसे खर्च कर रहे हो, गलत कीवर्ड पे पैसे खर्च कर रहे हो, वहाँ पर भी एसईओ की नॉलेज की ज़रूरत होती ही है। तो चाहे अगर आप पेड ऐड चलाओ, चाहे ऑर्गेनिक ऐड चलाओ, चाहे पेड ऐड चलाओ या एसईओ करो, एसईओ तो चाहिए चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकल टिप क्या है? यूज़ एसईओ फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। एसईओ हमेशा लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए होता है और एड्स जो होता है वो क्विक रिजल्ट लेने के लिए होता है। तो ये कुछ मिथ हैं, कुछ गलत फहमियाँ हैं जो हमें समझनी चाहिए, जाननी चाहिए। ऐसे और भी बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस है, मिथ्स है जो लोग नहीं समझते हैं, इनको हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इंटेंट क्या होता है। मॉडर्न एसईओ में जो मैंने अभी बार बार इंटेंट के बारे में बात किया, तो वो इंटेंट क्या होता है उसके बारे में समझते हैं।
तो इंटेंट की बात करते हैं जब, तो जब भी आप कंटेंट लिखते हैं तो आपको इंटेंट समझना होता है कि आपका कंटेंट का इंटेंट क्या है, आपका जो ऑडियंस है उस किस तरह का है कि आपको कंटेंट लिखना चाहिए, जो आप कंटेंट लिख रहे हो वो लोगों को हेल्प करेगा। यूजर इंटेंट इज द रीजन बिहाइंड सर्च क्वेरी, यूजर इंटेंट इज द रीजन बिहाइंड सर्च क्वेरी। आपके सर्च क्वेरी के अंदर यूजर का इंटेंट छिपा होता है, जो यूजर सर्च करता है। व्हाट द यूजर वांट्स टू अचीव, जो वो चाहता है, अगर वो चाहता है जैसे आप कोई कंपेयर करना चाहता है तो वो सर्च करेगा आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड फ़ोन, ठीक है। कोई अगर बेनिफिट जानना चाहता है तो मतलब वो जानना चाहता है कि टॉप 10 टिप्स ऑफ लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के क्या फ़ायदे हैं, 10 बेनिफिट्स दो या टिप्स दो, तो मतलब वो सीखना चाहता है। अगर कोई ढूंढना चाह जब ढूंढता है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली, तो इसका मतलब है कि वो कंपनी ढूंढ रहा है, ठीक है। तो आपको ये इंटेंट समझना है, इसका मतलब है वो काम देना चाहता है या रेट लेना चाहता है, कुछ ऐसा है, तो वो हम थोड़ा सा समझते हैं। तो मतलब जो कस्टमर का जो कीवर्ड होता है उसी में उसका इंटेंट छिपा होता है। तो जब भी आप कीवर्ड बनाएंगे तो इंटेंट के बेस पे बनाएंगे, ये नहीं कि कोई भी कीवर्ड आपने उठा लिया, और आपको समझना पड़ेगा कौन सा इंटेंट आपको कब फ़ायदा देगा, कब नुकसान देगा, ठीक है। और अगर आप गलत इंटेंट के बेसिस कंटेंट लिखेंगे तो आपको गलत ही रिजल्ट आएगा। अगर आप नॉलेज दे रहे हैं, आप लीड की एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो बहुत कम चांसेस है। आपको कीवर्ड उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। जैसे इंफॉर्मेशनल कंटेंट, यूजर वांट्स टू लर्न समथिंग। इंफॉर्मेशन कंटेंट में क्या होता है, यूजर को सीखना चाहता है। जैसे बेस्ट बाली बीचेज, मतलब वो ना जानना चाहता है बीच के बारे में। लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन और गाइड्स। नेक्स्ट है नेविगेशनल। अब यहाँ पर जो ये बेस्ट है, अब यहाँ पर आप आपने कंटेंट लिखा है बेस्ट बाली बीचेज के बारे में, तो बंदा जानने आया है, यहाँ तो गारंटी नहीं है ना कि वो खरीदेगा या लीड देगा। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि लीड आएगी तो ऐसा नहीं होगा। नेविगेशन में क्या होता है, यूजर वांट्स टू विजिट अ स्पेसिफिक साइट, मतलब वो पर्टिकुलर वेबसाइट जाना चाहता है, या आप कोई लोकेशन ढूंढ रहा है, वो इसको बोलते हैं नेविगेशन से। ट्रिप एडवाइजर बाली रिव्यूज़, मतलब वो कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट के बारे में जानना चाहता है, ठीक है। जैसे लुकिंग फॉर पर्टिकुलर वेबसाइट, अगर मैं जानना चाहता हूँ, आप मान लीजिए मेरे यहाँ से कोई कोर्स लेते हैं, आप जानना चाहते हैं कि रिव्यूज़ अबाउट राम शुक्ला कंसल्टेंसी, रिव्यूज़ अबाउट फेनल इन्फोटेक, मतलब आप ब्रांड का नाम यूज़ करके आप मेरे बारे में जानना चाहते हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नेविगेशनल इंटेंट बोलेंगे। मतलब किसी पर्टिकुलर नाम लेके जब आप डिस्कस करते हो, चाहे जगह का या उसका, तो वो नेविगेशनल हो जाता है। ट्रांजैक्शनल, ट्रांजैक्शनल में क्या होता है, यूज़र वांट टू बाई और टेक एक्शन। ट्रांजैक्शनल में क्या होता है कि सबसे पहले आदमी इंफॉर्मेशनल, पहले वो क्या करता है, सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन गेन करता है, तो इंफॉर्मेशनल कंटेंट इंटेंट के बारे में, फिर वो नेविगेशन, फिर वो कंपेयर करता है आपको, तो वो नेविगेशनल हो गया। फिर उसके बाद कस्टमर खरीदना चाहता है, तो उसके लिए बुक बाली रिसोर्ट टुडे, मतलब आप कस्टमर ने इंफॉर्मेशन ले लिया, आपके बारे में जान भी लिया, अब वो आपसे नहीं, नॉर्मल वो सर्च कर रहा है कि बाली रिसोर्ट, मुझे होटल या रिसोर्ट के बारे में बुक करना है, तो अब वो परचेज करने में इंटरेस्टेड है, बट 100% नहीं, तो इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शनल। फिर उसके बाद आता है कमर्शियल। यहाँ पर यूज़र इज़ रिसर्चिंग ऑप्शन बिफोर डिसाइडिंग। जब वो बुक बाली रिसोर्ट में आया और उसने क्या किया, बाली रिसोर्ट में उसने 10 रिसोर्ट सेलेक्ट कर लिए, अब वो 10 में से डिसाइड करेगा कि कौन सा है, मतलब कमर्शियल, मतलब वहाँ पर प्राइस के बारे में बात करेगा, वहाँ पर फैसिलिटी के बारे में इंक्वायरी करेगा। यूज़र इज रिसर्चिंग ऑप्शन बिफोर डिसाइडिंग। एग्जांपल टॉप 5 बाली रिसोर्ट विद पूल्स, ठीक है, कंपेयरिंग बिफोर बुकिंग। यहाँ पर वो बाली रिसोर्ट ढूंढ रहा था, बुक करना चाह रहा था, अब यहाँ पर वो कंपेयर कर रहा है, सो दैट इज़ कमर्शियल। तो ये होते इंटेंट, आप किस तरह के इंटेंट यूज़ करते हो, किस तरह का, और जो कीवर्ड होता है, लोगों का जो कीवर्ड होता है उसमें इंटेंट छिपा होता है, उस इंटेंट के हिसाब से कंटेंट गूगल लेके आएगा और उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ज़रूरी क्यों है ये, कंटेंट दैट मैचेस इंटेंट। इंटेंट का मतलब आप हिंदी में समझो इरादा, सामने वाले का इरादा क्या है, ठीक है, उसका मन क्या है, उसकी इच्छा क्या है। कंटेंट दैट मैचेस इंटेंट, ऐसा कंटेंट, जो कंटेंट क्या होता है, वो आपका एक तरह से सेल्समैन हो गया, ठीक है, आपका मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो गया, ठीक है। आपका जो इंटेंट है, रैंक हायर एंड कन्वर्ट्स बेटर। कंटेंट, ऐसा कंटेंट, जो भी कंटेंट आप लिखोगे वो रैंक करेगा
आएगा, रिजल्ट आपको आएगा नहीं आएगा ये डिपेंड करता है आपके कंटेंट पे और इंटेंट पे। कंटेंट और इंटेंट कहने का मतलब ये है कि आपके पास सेल्समैन है, अब उसका इंटेंट है नॉलेज देना, लेकिन वो नॉलेज नहीं दे पा रहा है, तो आपके कंटेंट में प्रॉब्लम है, आपके सेल्समैन में प्रॉब्लम है, लेकिन वो सेल नहीं ले आ पाएगा। आपका एक सेल्समैन है जो सेल करता है, मतलब वो ट्रांजैक्शनल और कमर्शियल में एक्सपर्ट है, लेकिन अगर उसको नॉलेज नहीं है ढंग से, आपका कंटेंट अच्छा नहीं है कमर्शियल इंटेंट का और ट्रांजैक्शनल इंटेंट, तो वो सेल नहीं लेके आ पाएगा। तो जो कीवर्ड है, सेल लाने वाले जो कीवर्ड होते हैं वो कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल होते हैं, कंपेयर करने वाले नेविगेशनल। तो मतलब कुल मिला के इसी हिसाब से आपको, इन्हीं चारों इंटेंट के हिसाब से आपको कंटेंट बनाना होता है, जो एक सेल्समैन की तरह काम करते हैं और लोगों को आप तक ले आते हैं। लोग क्या करते हैं, गूगल पे जाके सर्च करते हैं, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर को जानते नहीं है, वो सर्च करने के बाद कंटेंट के जरिए ही आपको जानते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, कंटेंट इज किंग। गूगल एल्गोरिथम इंक्रीजिंगली प्रायोरिटाइज यूजर सेटिस्फेक्शन ओवर एग्जैक्ट कीवर्ड। आप ध्यान रखना, गूगल क्या करता है, गूगल कह रहा है कि भैया हमारे लिए ना आपसे ज़्यादा हमारा यूज़र इम्पोर्टेंट है, जो जितनी जल्दी इन्फॉर्मेशन दे देगा मेरे कस्टमर को, मेरा कस्टमर जितनी जल्दी खुश हो जाएगा, मैं उतनी जल्दी आपको रैंक अच्छी दूंगा। ये ध्यान रखना, यूजर एक सेटिस्फेक्शन ओवर एग्जैक्ट कीवर्ड। तो कस्टमर क्या चाहता है कि जो वो ढूंढे तुरंत से तुरंत 100, मतलब एकदम बिल्कुल करीब उससे मैच करे। अगर आपका कंटेंट मैच करेगा तो 100% आएगा। तो ये सारी चीज़ें कैसे पता लगेंगी, ये टूल के जरिए पता लगेगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल टिप क्या करना है, एनालाइज सर्च रिजल्ट टू आइडेंटिफाई इंटेंट बिफोर, इसको आप छोड़ दो अभी। अलाइन हेडलाइन मेटा डिस्क्रिप्शन, अब आपको जो वेबसाइट का जो कंटेंट है, हेडलाइन, मेटा डिस्क्रिप्शन, कंटेंट, ये सारी चीज़ें आपके इंटेंट के साथ मैच करनी चाहिए। लॉन्ग टेल कीवर्ड होना चाहिए, स्पेसिफिक इंटेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको करना होता है। तो ये है इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इसको आपको समझना चाहिए, ठीक है, और अंडरस्टैंड करना चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एसईओ एंड अदर डिजिटल चैनल्स, फीचर ऑफ फ्यूचर क्या है इसका, और एसईओ माइंडसेट। तो ये हम अगले सेशन में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।